नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। 58.40 के प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है। 4.90 का आज मूव मिला है, लगभग 5% के आसपास का। 11,000 करोड़ से ऊपर की इसकी मार्केट कैप है। स्टॉक का पी काफ़ी अच्छे पॉइंट पे है, पेग रेशो 0.49 है, जिसको हम ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशो भी कहते हैं। अभी के लिए अगर हम देखें तो स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड करा है, जो कि काफ़ी अच्छे पॉइंट पे है। जो इसका पी रेशो है वो वैसे ठीक है, थोड़ा मीडियन से ऊपर है 5 ईयर्स के टाइम स्पेन पे। 1 ईयर पे छोटू सा ऊपर है, 6 मंथ्स पे भी थोड़ा सा, बट इतना कोई हाई उस पॉइंट पे नहीं है कि कोई दिक्कत की बात हो। अभी के लिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। क्वार्टर एंड हुआ था, कुछ मेजर शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी कोई अपडेट नहीं है, बट पुराना देखे तो एफआईआईज ने कम किया था, डीआईआईज ने बढ़ाया था, पब्लिक के पास ऑलमोस्ट सेम, ये थोड़ा कम हुआ था यहाँ पे। सो देर इज़ नो मेजर अपडेट। तो चलते हैं इसके चार्ट पे हम देख रहे हैं कि ये लगभग यहाँ पे जन 2025 से यहाँ पे अप ट्रेंड में चल रहा है। तो 1 साल हो गया इसको, ये अप ट्रेंड ही इसने बनाया हुआ है एंड काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड में ये चला है, काफ़ी अच्छे रिटर्न भी इसने दिए हैं। आज की कैंडल की बात करें तो आज हमें गैप अप ओपनिंग मिली थी। 2 जन को हमें 4.33% का मूव मिला, आज गैप अप ओपनिंग मिली और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पे वॉल्यूम भी आता हुआ दिखाई दिया। अब इस वॉल्यूम का रीज़न क्या है? इस वॉल्यूम का रीज़न है यहाँ पे ESOP की न्यूज़ आई थी, तो वो एक रीज़न है। एंड ये कुछ की बिजनेस नंबर्स आए हैं, इसको ओपन कर लेते हैं एक बार हम। तो की बिजनेस नंबर्स आए हैं, तो उसकी ये चीज़ है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना यहाँ पे टोटल डिपॉजिट्स में हमें गेन देखने को मिला है, CASA में हमें कितना जंप देखने को मिला है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सितंबर का क्या था, सितंबर से हमें कितना जंप देखने को मिला। तो ये मेजर रीज़न था कि यहाँ पे हमें जंप देखने को मिला है इस स्टॉक में, ठीक है। और वॉल्यूम काफ़ी स्ट्रांग रहा है। अब इस स्टॉक में ना, ये स्टॉक में वॉलेटिलिटी काफ़ी रहती है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रख के ज़रूर चलें। दूसरा RSI की अभी बात करें तो RSI हमारी है 70.30 पे। अब ये पॉइंट जो है, इसके प्रोमिनेंट फुट स्टेप्स हैं कुछ कि इस पॉइंट पे ये RSI थोड़ा सा हॉल्ट लेती है और थोड़ा सा नीचे जाती है, थोड़ा सा टेस्ट करती है और फिर वापस आती है। और इसके फुटप्रिंट जो हैं पुराने हम देख लेते हैं कि क्या है। तो इसके काफ़ी पुराने फुटप्रिंट्स हमारे आ रहे हैं। इनफैक्ट जब से लिस्ट हुआ है तब से हमारे फुटप्रिंट हम देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 9 दिसंबर 2020। तो वहीं से हमारे फुटप्रिंट इसके दिख रहे हैं कि इसके पास RSI थोड़ा सा टेस्ट करती है, करेक्ट होती है और फिर निकलती है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करें, ये एरिया जो है, इस एरिया के बहुत स्ट्रॉन्ग इसने मूव दिए थे, उसके बाद इस एरिया में हमें रेजिस्टेंस देखने को मिली थी। फ्लक्चुएट करता रहा थोड़ा स्टॉक, वॉलेटिलिटी देखने को मिली, स्विंग देखने को मिले। इस एरिया को देखें, जब ये लिस्ट हुआ था तब की बात करें तो उसके बाद नीचे गया था काफ़ी, पर इसके ऊपर इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था। तो यहाँ से स्टॉक का निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब यहाँ से निकलेगा तो हमें मेजर कंफर्मेशन मिलेगी और ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके भी ऊपर निकल सकता है। वैसे अगर सारी चीज़ों को देखें तो बुलिश की तरफ ये इशारा करते हैं। एंड अभी के लिए RSI थोड़ा सा टेस्ट कर सकती है और उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, बट लाइव मार्केट हमारे लिए बेनिफिशियल होगी। मार्केट के बाद हम कुछ इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते, बट येस, जो पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज़ है वो ये है कि एक तो ये रेजिस्टेंस 2 के अपने आसपास है, ठीक है। बहुत सारे मेजर, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो कैलकुलेट होती हैं वो उसी के ऊपर होती हैं जब पुराने कुछ फुटप्रिंट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस 2 पे हमारा काफ़ी ज़्यादा ये है। अगर यहाँ से ये प्रॉफिट बुकिंग आती है और थोड़ा सा RSI भी हमारी नीचे जाती है, तो इसका मेजर सपोर्ट जो है वो 56.19 का, जो कि इसकी रेजिस्टेंस 1 है, उसके बीच में भी इसका सपोर्ट आता है, जो कि इस पॉइंट के आसपास आता है, विच इज़ अराउंड 57। तो 57 पे इसका सपोर्ट रहेगा। अगर उस सपोर्ट को ये ब्रेक करता है तो हो सकता है थोड़ा सा क्रॉल करे और उसके बाद फिर से RSI को हेडरूम मिल जाएगा और उसके बाद RSI जंप करे। अब अगर वॉल्यूम आ जाता है काफ़ी अच्छा, अब वॉल्यूम जो होता है वो दोनों को मिला के होता है, बाइंग और सेलिंग दोनों का होता है। तो अगर वॉल्यूम हमारा यहाँ पे देख सकते हैं हम ऑर्डर बुक में कि हमारा बाइंग की तरफ इशारा कर रहा है कि हमारा सेलिंग की तरफ इशारा कर रहा है, तो लाइव मार्केट में उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बना सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म के लिए मुझे ये ज़रूर लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म में हैं आप, तो मुझे लगता है डिप मिलता है तो बाई करना बनता है। ये काफ़ी बुलिश अभी स्टॉक और अपने हाई के आसपास है, इसको ब्रेक करके निकल सकता है क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। दूसरा, अभी के लिए अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे लगता है कि ये जो रेजिस्टेंस 2 है, तो बेसिकली 59.40 या 60, इसको ब्रेक करके जब ये निकलेगा
तो उसके बाद हमें फुल फ्लेज कन्फर्मेशन मिलेगी कि हाँ ये स्टॉक कुछ कर सकता है। तो ये मेरी एनालिसिस है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा समझदारी से चले, लॉन्गर रन के लिए तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा पॉइंट है। एंट्री का भी थोड़ा सा डिप मिलता है तो बहुत सही पॉइंट रहेगा फ्रेश एंट्री के लिए। एंड वैसे भी पार्शली एंट्री मुझे लगता है बन सकती है। अभी के लिए प्राइस बैंड देखें तो 20% का इसका प्राइस बैंड है एंड डिलीवरी परसेंटेज जो है इसका 59% का है। एक बार इसका NSE का डिलीवरी परसेंटेज देखते हैं हम कितना जाता है। लेट मी जस्ट सी। तो NSE का डिलीवरी तो 48.80 है, क्योंकि NSE पे ज़्यादा ट्रेड होता है तो हम NSE का कंसीडर करेंगे। तो वॉल्यूम गेन होने के साथ साथ यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज भी काफ़ी अच्छा है, तो ये एक बुलिश की तरफ इशारा करता है। तो ये चीज़ है, ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।